तारा सिंह की प्रेम कहानी बिल्कुल सच्ची है। तारा सिंह का जो गदर हुआ था मोहब्बत में, वो भी सच्ची कहानी है। ये कहानी है बूटा सिंह की। बूटा सिंह जो कि ब्रिटिश सेना में भारत की तरफ से लड़ता था और बर्मा में जब लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों की, तब वहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बूटा सिंह पंजाब के रहने वाले थे और उनको इसी जब दंगे छिड़े थे 1947 में, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, उसी दौरान जैनब नाम की एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। उस लड़की को बूटा सिंह ने बचाया था। बूटा सिंह और जैनब के बीच प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। इसी कहानी को गदर 1 में दिखाया था, गदर एक प्रेम कथा में, जिसमें तारा सिंह और सकीना की कहानी दिखाई गई थी। दिखाया गया था कि कैसे तारा सिंह सकीना को बचाता है, ठीक उसी तरह से बूटा सिंह जैनब को बचाता है और फिर दोनों का प्यार हो जाता है, दोनों शादी करते हैं और उनकी फिर 2 बेटियां होती हैं। तारा सिंह की पत्नी सकीना जब पाकिस्तान जाती है तो एक पल भी अपने पति को नहीं भूल पाती, लेकिन बूटा सिंह की कहानी बिल्कुल अलग है। बूटा सिंह की पत्नी जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ जाकर उसने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी बच्ची को साथ रखने से इनकार कर दिया था। ये पूरी दर्दनाक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बूटा सिंह और उनकी पत्नी जैनब खुशी खुशी रह रहे थे। उसी समय भारत और पाकिस्तानी सरकारों ने इंटर डोमिनियन संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों में जो भी महिलाएं थीं जिनका अपहरण कर लिया गया था या जिनसे जबरन शादी कर ली गई थी, उन महिलाओं को अपने देश वापस लौटना था। बहुत से लोग नहीं जानते कि इस नियम को लागू करने के लिए एक अध्यादेश भी पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी महिला ने 1 मार्च 1947 के बाद अंतर सांप्रदायिक संबंध में एंट्री की है या मतलब किसी गैर मजहब में शादी की है तो इसको अपहरण माना जाएगा। पाकिस्तान के खोजी दल जो है भारत आकर ऐसी लड़कियों को तलाश रहे थे, जबकि भारत के खोजी दल जो है उस समय पाकिस्तान में ऐसी लड़कियों को तलाश रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि बूटा सिंह की पत्नी भी जो है वो पाकिस्तानी है। बूटा सिंह की पत्नी के परिवार वालों ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी जैनब जो है भारत में ही फंस गई और फिर पता चला कि बूटा सिंह की पत्नी को जो है पाकिस्तान जाना होगा। तब बूटा सिंह की पत्नी जो है अपनी छोटी बेटी को लेकर के वो पाकिस्तान चली गई थी। बूटा सिंह को लगा कि वो अपने परिवार से मिलकर के कुछ दिन में आ जाएगी, लेकिन कई दिन बीत गए। उसके बाद बूटा सिंह जो है वहाँ पहुँचा। बूटा सिंह की पत्नी लाहौर के बाहरी इलाके के एक छोटे से गांव नूरपुर में रहती थी, वहाँ उसका परिवार था। जैनब जब वहाँ पहुँची तो उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से बदल गई थी। दंगे में माता पिता की मृत्यु हो गई थी और जैनब की बहनें जो है संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी हो गई थी। जैनब के चाचा ने उन पर दबाव डाला कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, जिससे जो परिवार की प्रॉपर्टी है वो परिवार में ही रह जाए। जैनब के चाचा ने दबाव में आकर उसकी शादी करवा दी और उसके बाद कहा जाता है कि जैनब के पड़ोसियों ने जो है बूटा सिंह को चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी पत्नी की यहाँ शादी हो रही है। बिल्कुल बूटा सिंह भी ठीक तारा सिंह की तरह वहाँ गया। बूटा सिंह जो है दिल्ली में जो अधिकारी थे उनके पास गए और अपनी पत्नी और बेटी को वापस लाने के लिए जो है उन्होंने जोर लगाना शुरू किया। पाकिस्तान जाने पर बूटा सिंह ने इस्लाम तक कबूल कर लिया। जैसे गदर फिल्म में दिखाया गया था कि तारा सिंह को इस्लाम कबूल करवाया गया था और इस्लाम भी वो कबूल कर लेता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा लेता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तब तारा सिंह बिफर पड़ता है और हैंड पंप उठाकर जो है पाकिस्तानी जनता पर टूट पड़ता है। ये कहानी जो है वाकई फिल्मी थी। असल में बूटा सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ था। बूटा सिंह जो है अपनी पत्नी को लाने के लिए उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, वहाँ पर उसको जेल में भी बंद कर दिया गया था। बहुत लड़ाई के बाद जब उसकी पत्नी अदालत में पहुंची तो उसने ये कह दिया कि उसे बूटा सिंह के साथ नहीं जाना। उसने ये कह दिया कि बूटा सिंह बेटी को लेकर के वापस लौट सकता है, मैं यहीं रहूँगी जहाँ मेरी शादी हो गई है। गदर फिल्म में दिखाया गया था कि सकीना की शादी होते होते रह गई थी, ठीक इन वक्त पर तारा सिंह वहां पहुंच गया था, लेकिन असल में बूटा सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। बूटा सिंह जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसकी पत्नी की शादी हो चुकी थी और पत्नी ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि नहीं, मैं अब अपने नए पति के साथ ही रहूंगी और बूटा सिंह जो है अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए। तारा और सकीना की कहानी की हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन बूटा सिंह की कहानी दर्दनाक थी।
बूटा सिंह की पत्नी ने जब उसको अपनाने से इनकार कर दिया तो वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चल पड़ा और उसने जो है रास्ते में शाहदरा नाम के ट्रेन स्टेशन पर, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, वहां उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। जब वो आत्महत्या की कोशिश की तो उस दौरान उसकी बेटी बच गई। और उसके बाद बूटा सिंह ने अपना एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उसने लिखा था कि मुझे पाकिस्तान के उसी गांव में दफनाया जाए जहां मेरी पत्नी रहती है। लेकिन पत्नी के परिवार वाले इतने निष्ठुर थे कि उन्होंने बूटा सिंह का अंतिम संस्कार वहां नहीं होने दिया गया और उसके बाद उनको जो है लाहौर में दफनाया गया। तो बूटा सिंह और तारा सिंह की कहानी में बहुत फ़र्क है। तारा सिंह की लव स्टोरी को जहां हैप्पी एंडिंग मिली और अब उसकी लव स्टोरी जो है, अब तो ये आगे कल्पना की ही बात है कि पार्ट 2 में जो है उनके बेटे की कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे वो पाकिस्तान में फंस गया है और तारा सिंह अपने बेटे को लेने के लिए पाकिस्तान जाता है। लेकिन बूटा सिंह की कहानी वहीं ख़त्म हो गई जहां उन्होंने सुसाइड कर लिया। बूटा सिंह के परिवार वालों ने कभी भी इस पूरे मसले पर बात नहीं की। वहीं उनकी पत्नी जैनब के भी परिवार वालों ने इस मसले पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन पाकिस्तान की जनता भी जानती थी कि बूटा सिंह के साथ अन्याय हुआ है। वहीं भारत में भी लोगों को पता था कि जब बूटा सिंह का जो सरहद पार का जो उनका प्यार था, किस तरह से उस प्यार ने उनको ठुकरा दिया और उस गम में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर पंजाबी में भी फिल्म बनी और उसमें पूरी कहानी को वैसे ही दिखाया गया था जो बूटा सिंह की सच्ची कहानी थी। वीर ज़ारा फिल्म को भी कहा जाता है कि वो बूटा सिंह की कहानी से ही प्रभावित थी। और गदर एक प्रेम कथा जब बन रही थी तब अनिल शर्मा कश्मीरी लड़की और पीओके के लड़के की प्रेम कहानी बनाना चाह रहे थे कि पीओके की लड़की और कश्मीर का लड़का। उसी दौरान उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज और ऐसी प्रेम कहानियां रिसर्च करती थी। उन्होंने पहली बार में कुछ तारा सिंह की कहानी नहीं सोची थी, लेकिन उसी दौरान फिल्म के राइटर जो शक्तिमान थे उनको एक कहानी मिली बूटा सिंह की। शक्तिमान की कहानी अनिल शर्मा को पसंद आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बूटा सिंह की कहानी पर ही गदर बनाई जाए और उन्होंने वो फिल्म बनाई। और सबने देखा कि साल 2001 को जो है ये फिल्म आई थी। ये 15 जून के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसी दिन लगान फिल्म भी रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। पहले तो लोग डर रहे थे कि सनी देओल क्यों लगान जैसी फिल्म से टक्कर ले रहे हैं। लगान एक क्लासिक फिल्म थी, अंग्रेज़ों पर आधारित, और आमिर खान ने बहुत मेहनत से वो फिल्म बनाई थी। दूसरी तरफ गदर एक प्रेम कथा रिलीज हो रही थी और गदर एक प्रेम कथा को बॉलीवुड से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस दौरान सनी देओल आमिर खान से टक्कर ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को ये लग रहा था कि क्यों सनी देओल की फिल्म इनके साथ रिलीज हो रही है। आमिर खान भी जिद पे अड़े थे कि वो 15 जून को ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे और सनी देओल और जी स्टूडियो ने भी यही सोचा। फाइनली दोनों फिल्मों का क्लैश हुआ और इन दोनों फिल्मों का जब क्लैश हुआ, दोनों ही फिल्मों को वाहवाही मिली। लेकिन कलेक्शन के मामले में गदर एक प्रेम कथा लगान पर भारी पड़ गई। गदर एक प्रेम कथा को कहा जाता है कि अगर इंडिया की टॉप 5 कमाई के मामले में जो फिल्में हैं उसमें से एक है ये फिल्म। और अब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है गदर 2 और गदर 2 को लेकर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की ओपनिंग करीब आप 20 से 25 करोड़ तक के बीच हो सकती है, क्योंकि एडवांस बुकिंग में ही इस फिल्म ने 10 से 11 करोड़ तक की कमाई कर ली है।